डॉलर की ऊंची उड़ान, ओपन मार्केट में डबल सेंचुरी। डॉलर मजीद ₹2 महंगा होकर 200 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में ₹1.68 इजाफा, ₹197.66 का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी गैर यकीनी की सूरत हाल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज से दोहा में शुरू होंगे। टैक्स वसूली बढ़ाने, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे पर बातचीत होगी। IMF का टैक्स वसूली का हदफ 7,000 अरब से जायद रखने, बिजली, पेट्रोलियम, ज़रई और सनती शोबे के लिए हर तरह की सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। अब डॉलर की महंगाई के बाद जो है अगले 24 घंटे में हुकूमत पाकिस्तान जो है तेल की कीमतें भी बढ़ा सकती है, बिजली की कीमतें भी बढ़ा सकती है। एक सियासी बहरान जो है वो एक इक्तिसादी बहरान की तरफ लेके जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की इजाफा में भी इजाफा होगा, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। डॉलर महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा। अगले 24 घंटे में हुकूमत तेल, घी और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ा सकती है। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम ने खबरदार कर दिया, कहा फैसला साजी न होने से ज़र मुबादला जा रहा है। आबिद सुलहरी बोले, श्रीलंका में इक्तिसादी बहरान से सियासी बहरान पैदा हुआ। पाकिस्तान में सियासी बहरान से इक्तिसादी बहरान पैदा हो रहा है। हुकूमत को मौशरी सूरत हाल पर जल्द कंट्रोल करना होगा। अमरीकी हिमायत याफ्ता रेजीम चेंज से कबल शरह नमू 6% के करीब थी, मगर इन्होंने मेरी टीम के तमाम कामों को खत्म कर दिया। इमरान खान का ट्वीट, कहा साजिशी टोले की वाहिद तरजीह NRO2 हासिल करना है। कोहाट जलसे में शिरकत पर इमरान खान अवाम के शुक्रगुजार। कहते हैं जलसागाह तक सड़क पर खड़े अफराद ने तस्दीक की कि कौम अमरीकी साजिश और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। PTI आज पहलवानों के शहर में पावर शो करेगी। गुजरांवाला के अवाम और कारकुन कप्तान का खिताब सुनने के लिए पुरजोश। इमरान खान आज लाहौर बार से खिताब करेंगे। रवा माली साल मौशी कारकर्दगी खराब दिखाने के लिए शहबाज हुकूमत का विफाकी इदारा शुमारियात पर दबाव का इंकशाफ। इदारा शुमारियात को फार्मूला बदलने की हिदायत। दबाव पर चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर जुबैर खान मुस्ताफी। कहते हैं GDP डेटा में रद्दोबदल से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस्तीफा दे दिया। अब घर पर आराम करूंगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मेरा अंदेशा दुरुस्त था। चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर जुबैर ने इस्तीफा दे दिया। हकाइक को दबाया नहीं जा सकता। हमाद अजहर बोले, नून लीग ने सरकारी अदाद-ओ-शुमार में भी झूठ बोलने की कोशिश की। शहबाज गिल कहते हैं ये ऐसे चोर हैं, न चोरी से जाएंगे न हेरा फेरी से। पहले इसहाक डार रंगे हाथों पकड़ा गया था, वही तरीका वारदात एक बार फिर शुरू हो गया। मुल्क में बदतरीन मौशी बहरान, शहबाज हुकूमत 5 हफ्ते बाद भी मईशत संभालने में बुरी तरह नाकाम। डॉलर की कदर आसमान पर, स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार, खाने पीने की चीज़ें मजीद महंगी, मगर नून लीग अपनी तशहीरी मुहिम में मसरूफ। तबाही का जिम्मेदार इमरान खान को करार देने की कोशिश। 2018 के हालात से मौजूदा मुआशी इशारियों का तकाबुली जायजा। पेड कंटेंट में नून लीग ही मईशत ठीक करेगी का ढोल बजने लगा। कोहाट जलसे में इमरान खान के खिताब के दौरान जियो न्यूज़ नून लीग का इश्तिहार बार बार दिखाता रहा। निगरान वजीर आजम के लिए मईशत दानों के इंटरव्यू शुरू हो चुके। शेख रशीद का दावा, कहा 31 मई से पहले बड़े फैसले होने हैं। हुकूमत इदारों से भीख मांग रही है कि 1 साल की गारंटी दी जाए। इनके पास 1 वोट की अक्सरियत है, ये कायम नहीं रह सकते। इलेक्शन में जितनी देर करेंगे उतनी अपनी कब्र खोदेंगे। हर दिन इनके लिए मुश्किलात बढ़ाएगा। ये FIA, NAB और ANF से मुकदमात खत्म कराना चाहते हैं। मुकदमात की पैरवी ना करने की तैयारी हो रही है, मगर इदारे सोए हुए नहीं, बाखबर हैं। ये NAB और FIA का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। कुछ इस्लाहात है वो हमें करनी है, और इलेक्शन इस्लाहात भी है जो बहुत अहम है। उनके सिवा इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन 7 महीने मांग रही है, कम अक्टूबर नवंबर तक तो कोई ऐसा इरादा हमारा नहीं है। हुकूमत का आइंदा हफ्ते से इंतखाबी इस्लाहात कौमी असम्बली में लाने का फैसला। खुर्शीद शाह कहते हैं अक्टूबर और नवंबर तक आम इंतखाबात मुमकिन नहीं, कानूनी और इंतखाबी इस्लाहात करनी है, कुछ बजट से पहले कुछ बाद में। इमरान खान तहरीक हुकूमत नहीं, रियासत के खिलाफ चला रहे हैं।
मामलात को मजीद पेचीदा करने से बेहतर है सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ और बुनियादी इस्लाहात पर आगे बढ़ती और जून के पहले हफ्ते असम्बलियां तहलील करके नए इंतखाबात मुनाकिद कराए जाते। लेकिन नादानों की राय हमेशा चिपके रहने की होती है और अब भी यही हो रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं, अक्ल की बात कई बार देर से समझ आती है। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को जाना ही है, खुद नहीं जाएंगे तो निकाले जाएंगे। मुल्की मईशत को मजीद नुकसान पहुंचाकर इम्पोर्टेड हुकूमत किसकी खिदमत करना चाहती है? मुनहरफीन के वोट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की राय, हमजा शहबाज की अक्सरियत अक़लियत में बदल गई। शफकत महमूद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में कोई हुकूमत मौजूद नहीं। अगर अखलाकी ज़रूरत होती तो हमजा शहबाज कल ही इस्तीफ़ा दे देते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि लोटों का वोट काउंट नहीं होगा, मगर इलेक्शन कमीशन को ये सब नज़र नहीं आ रहा। इसलिए तो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाना चाहिए। रेजोल्यूशन आर्मी SRA के ये 2 दहशतगर्द जो अभी डॉक्टर ने हलाकत की तस्दीक की है, हो सकता है सदर के धमाके में बिल्कुल जो में कभी शुबा है, क्योंकि हम तस्दीक कर रहे हैं। कराची के इलाके माड़ीपुर में CTD और हसास इदारे के ऑपरेशन में मारा गया दहशतगर्द अल्लाह डन्नू सदर धमाके का मरकजी किरदार निकला। अल्लाह डन्नू बारूद से भरी मोटरसाइकिल सदर लाया, रिमोट से धमाका किया। शनाख्त CCTV से की गई। ताल्लुक का लदम SRA से था। दहशतगर्द साथी के हमरा आज भी दहशतगर्दी की तैयारी कर रहा था। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।